अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ लॉ। काइंड्स ऑफ लॉ में हम पढ़ेंगे डिवाइन लॉ, नेचुरल लॉ और पॉजिटिव लॉ। ये इंट्रोडक्शन टू लॉ की सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिवाइन लॉ। डिवाइन लॉ जो है वो बेसिकली रिलेटेड है क्रिएटर से और रिलीजन्स मतलब मजहब से। जैसे कि अल्लाह ताला हमारे क्रिएटर हैं, उनके जो अहकामात हैं कुरान पाक में या फिर जो दूसरी आसमानी किताबें हैं, सहीफे हैं, जो उनमें अहकामात हैं, रूल्स और रेगुलेशंस हैं, तो उनको हम डिवाइन लॉज कहते हैं। और जो मुस्लिम रियासतें होती हैं वहाँ पे डिवाइन लॉ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, क्योंकि जैसे हम मुसलमान हैं, मुसलमानों के लिए जो भी कुरान और सुन्नत में बात कही गई है, अहकामात है, वो मुसलमानों पे फर्ज हो जाती है उस चीज़ को अपने अमल में लाना। और ये मुस्लिम ममालिक के कॉन्स्टिट्यूशन में बात क्लियर की जाती है कि जो भी लॉ है अगर वो सुन्नत और कुरान की तालीमात के अगेंस्ट हुआ तो ना तो वो बिल और लॉ पास होगा और ना ही इन्फोर्स होगा। ये यहाँ पे दिया गया है। Divine law is related to creators or the religions. In a Muslim state, divine law holds a very important position because it is obligatory for Muslims to follow Quran and Sunnah. This thing made clear in the constitution of a Muslim state, and it is also clear that if any law which is against the education of Quran and Sunnah should not be passed and enforced. Note, this law is separate for religions like Muslims and Hindus have different religions. ये जो डिवाइन लॉ है ये रिलीजियस के हिसाब से होता है। जैसे मुस्लिम है, इस्लाम इज ए रिलीजन हमारा, तो इसमें डिवाइन लॉ अलग है जो कुरान पाक और सुन्नत के हिसाब से हम फॉलो करते हैं। और वैसे हिंदुओं का अलग है, उनकी किताबें अलग हैं, उनमें जो अहकामात हैं वो उनके हिसाब से वो उनके डिवाइन लॉज हैं। और वैसे ही बाकी रिलीजियस के भी होते हैं। उसके बाद है नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ जो है ये वो प्रिंसिपल्स होते हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं, जिन्हें कोई इंसान चैलेंज नहीं कर सकता। जैसे कि सूरज जो है वो दिन में होता है, रात में नहीं है। जैसे कि आपका ग्रेविटेशनल लॉ है या फिर अदर लॉज हैं जो नेचुरल लॉज हैं। जैसे कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे घूमती है तभी 24 घंटे पूरे होते हैं। वैसे ही नेचुरल लॉज होते हैं जिन्हें कोई इंसान चैलेंज नहीं कर सकता। जो ऑथेंटिक बात होती है वो नेचुरल लॉज है। तो यहाँ पे है नेचुरल लॉज आर द यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स विच are applicable for the whole world or universe equally. ये पूरे यूनिवर्स के लिए होती हैं बातें जो सबको एक्सेप्ट करनी होती हैं। उसके बाद है पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ जो है, पॉजिटिव लॉ इज द एक्चुअल लॉ आल्सो नोन एज मैन मेड लॉ और पार्लियामेंट मेड लॉ। जो पॉजिटिव लॉ है वो मैन-मेड लॉ है जो कि लेजिस्लेशन में बैठ के लोग बनाते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर कोई अदर लॉ है, बिल वगैरह जो पास होती है उन सबको पॉजिटिव लॉ कहा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव लॉ। जो क्लासिफिकेशन है पॉजिटिव लॉ की वो ये है कि पॉजिटिव लॉ को
डिवाइड कर दिया गया है टू मेन लॉज में, इंटरनेशनल लॉ और नेशनल लॉ। जो इंटरनेशनल लॉ है वो फर्दर डिवाइडेड है 3 ग्रुप्स में, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ। और इसके अलावा नेशनल और म्युनिसिपल लॉज हैं जो कि फर्दर डिवाइडेड हैं पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ में। जो पब्लिक लॉ है उसके जो एग्जाम्पल्स हैं आप ले लें, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्रिमिनल लॉ, फाइनेंशियल लॉ और लेबर लॉ। और प्राइवेट लॉ जो है वो फर्दर उसे उसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो है फैमिली लॉ, ऑब्लिगेशन लॉ। ऑब्लिगेशन में आपका टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट आ गया, और इसके अलावा इनहेरिटेंस लॉ, प्रॉपर्टी लॉ और कमर्शियल लॉ। और इसके बाद है ये जो ब्रांच है इसको डिफाइन कर दिया गया है यहाँ पे, जो नेशनल और म्युनिसिपल लॉ है। दिस लॉ इज फॉर पर्टिकुलर स्टेट, वो किसी एक सॉवरेन स्टेट के बारे में होता है। और जो इंटरनेशनल लॉ है वो बहुत सारी सॉवरेन स्टेट्स के बारे में होता है। This law is a set of rules to regulate the relations of the sovereign states or civilized nations. जो इंटरनेशनल लॉ है वो पब्लिक भी होता है, प्राइवेट भी होता है, वो बहुत सारे स्टेट्स से मुतलिक भी होता है। जैसे यूएन है, यूएन में यूनाइटेड नेशंस में जितनी स्टेट्स आ गई वो एक दूसरे के साथ बाउंडेड हैं थ्रू इंटरनेशनल लॉ। और इसके अलावा कोई 2 पर्टिकुलर नेशंस भी कॉन्टेक्ट में आती हैं, या किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू या किसी अदर चीज के थ्रू, उनका प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ हो गया। और इसके अलावा 2 टाइप्स ऑफ नेशनल और म्युनिसिपल लॉ, पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ। पब्लिक लॉ जो है रेगुलराइजेस रिलेशंस बिटवीन द लीगल पर्सन्स एंड गवर्नमेंट। ये लीगल पर्सन और गवर्नमेंट के बीच में होता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, पीपीसी है पाकिस्तान पेनल कोड, और हदूद है सीआरपीसी है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एडमिन लॉ। ये सारे आपके पब्लिक लॉ के हैं। और उसके अलावा है आपका प्राइवेट लॉ। प्राइवेट लॉ जो है प्राइवेट लॉ इज बिटवीन 2 पार्टीज और 2 पर्सन्स। जैसे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टॉर्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट को ऑब्लिगेशन कहते हैं। और उसके अलावा आपका सिविल लॉ हो गया, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ कमर्शियल ईटीसी। और ये आपका काइंड्स ऑफ लॉ आज खत्म हुआ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा सोर्सेज ऑफ लॉ। इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।